फ्रेंड्स, ITR 1 को सहज फॉर्म भी कहा जाता है। इसे वही इंडिविजुअल भर सकता है जिसकी सालाना इनकम 50 लाख से कम हो और इस इनकम का सोर्स इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन हो या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, वन हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। पसंद आने पर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। नो गपशप नो बकबक, सिर्फ काम की बातें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इनकम टैक्स के न्यू ई पोर्टल पर आ गया हूं और यहां पर लॉगिन करूंगा। यहां पर पैन नंबर, आधार नंबर या अदर यूजर आईडी से भी लॉगिन करा जा सकता है। इसकी डिटेल्स आप राइट साइड में देख सकते हैं। मैं यहां पैन नंबर से लॉगिन कर रहा हूं। पैन नंबर लिखने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर नीचे पासवर्ड लिखकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोफाइल स्टेटस को आप देख सकते हैं कि आपका प्रोफाइल स्टेटस कितना % कंप्लीट है। फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड में कौन कौन सी सर्विस का लाभ ले सकते हैं यह दिख रहा है और ठीक इसके अपोजिट में राइट साइड में प्रोफाइल अपडेट करने के बाद कौन कौन से सर्विस का लाभ उठा सकते हैं यह राइट साइड में आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अपनी सुविधा अनुसार प्रोफाइल की अपडेशन को स्किप कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करूँगा जिससे प्रोफाइल को अपडेट कर सकूँ। इसके बाद यहाँ पर आप अपने प्रोफाइल में जो अपडेट करना चाहते हैं उसे अपडेट कर लें। मैंने यहाँ पर प्रोफाइल को अपडेट कर दिया था। जो जो रिक्वायरमेंट मुझे लगी कि अपडेट होनी चाहिए, मैंने उसे अपडेट कर दिया है। अपडेट करने के बाद मेन्यू बॉक्स में जाकर ई फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न में जाकर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर अगर हम फिनेंशियल ईयर 20-21 के लिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर हमारा 21-22 होगा, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं करंट ईयर करके लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है, सारे ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इनएक्टिव हैं। अब यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मोड ऑफ फाइलिंग पूछी जा रही है, तो यहाँ पर मोड ऑफ फाइलिंग सेलेक्ट करनी है कि आप ITR को ऑनलाइन या ऑफलाइन किस मोड पर भरना चाहते हैं। मैं यहाँ ऑनलाइन कर रहा हूँ। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर अगर आपने पहले से ड्राफ्ट में सेव कर रखा है तो उसे सेलेक्ट कर कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने ITR को फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से ड्राफ्ट में सेव नहीं कर रखा है तो मेरी तरह आप यहाँ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो स्टार्ट न्यू फाइल पर क्लिक करें, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट कर कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद ITR फॉर्म को यहाँ सेलेक्ट करनी है। यहाँ ITR 1 सेलेक्ट कर प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप यह भी देख सकते हैं कि ITR 1 किसे भरना चाहिए यह लिखा हुआ है। मैं यहाँ से प्रोसीड कर नेक्स्ट स्टेप पर जाता हूँ। यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर यह पूछी जा रही है कि ITR क्यों भर रहे हैं। जो भी रीज़न हो इनमें से उसे सेलेक्ट कर लें और अगर कुछ समझ में ना आए या आपको किसी में डाउट हो तो आप अदर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसे ओके करें। इसके बाद यहाँ पर रिटर्न की आपको समरी दिखेगी जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हर एड को फिल करना है। अगर यह प्री फाइल्ड है और तो आप इसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है प्री फाइल में वह इन्फॉर्मेशन चेंज होनी चाहिए तो आप इसे मॉडिफाई करके करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले हेड को कंफर्म करनी होगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर जो आप अपडेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके नीचे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर ऑप्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, पेंशनर्स, अदर या नॉट अप्लीकेबल जैसे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर अदर्स चूज़ करना है। अदरवाइज़ आपको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, PSU के हैं या पेंशनर हैं तो अपने अनुसार इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे सेक्शन सेलेक्ट करनी होगी जिससे पता चलेगा कि रिटर्न फाइल क्यों करी जा रही है, जिसमें डिफरेंट सेक्शन है। मैं यहाँ फर्स्ट से जो सेक्शन है उसे ही चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यह ITR ड्यू डेट से पहले भरी जा रही है।
फ्रेंड्स यहाँ पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर न्यू टोटल स्लैब के द्वारा आरटीआर भरनी है तो इस ऑप्शन को यस करें, और अगर आप पुराने स्लैब के द्वारा एग्जाम्शन लेना चाहते हैं, डिडक्शन के बेनिफिट लेना चाहते हैं, पुराने स्लैब के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो इसे नो कर दें। यहाँ पर बैंक अकाउंट को वैलिडेट करने की पड़ती है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर रखा है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो किसी एक को मेन करके रखें, जिसमें आपकी अगर कोई रिफ़ंड बनती है तो आरटीआई डिपार्टमेंट आपको उस अकाउंट में रिफ़ंड कर सके। फ्रेंड्स अब आप देख पा रहे हो पहला वाला हेड जो है उसे कंफर्म कर दिया है। अब नेक्स्ट जो है ग्रॉस टोटल इनकम वाले हेड को कंफर्म करना है। ग्रॉस टोटल इनकम वाले हेड पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इसे एक एक करके जवाब दे दें और जो आपके लिए एप्लीकेबल है उसे यस करें और जो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है उसे नो कर दें। जैसे पहले वाले केस में मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो मैं इसे नो कर देता हूँ। दूसरा वाला केस भी मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। इसके बाद जो थर्ड वाला सवाल पूछा गया है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, यस यह मेरे लिए एप्लीकेबल है तो मैं इसे यहाँ पर यस करके जो अमाउंट का एग्जाम्शन लेना चाहता हूँ इस अमाउंट को मैं यहाँ पर फिलअप कर दूँगा। इसके बाद जो क्वेश्चन एलटीए के लिए पूछा जा रहा है यह मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो मैं इसे नो कर दूँगा। इसके बाद फिर यहाँ पूछी जा रही है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जाम्शन फ्रॉम सैलरी इनकम, यानी सैलरी इनकम से और किसी तरह का एग्जाम्शन आप लेना चाहते हैं। तो अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लें, यहाँ देख लें कि कौन सा सेक्शन आपके लिए एप्लीकेबल है। लेना चाहते हैं तो आप इसमें अमाउंट फिलअप करें, अदरवाइज नो ऑप्शन पर क्लिक करके आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। आप इन सवालों को यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी की डिटेल्स भरेंगे। इसके लिए एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ग्रॉस सैलरी भरेंगे। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्शन मिलने के बाद जो नेट सैलरी बन रही है वो 3,50,284 है। इसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी डिडक्ट होगा जो 50,000 रुपये है। इसलिए यहाँ पर जो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज होगी वह 3,02,84 रुपये है। इसके बाद अब हम इसे सेव कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो इस बात का ध्यान रखें, ओनली वन हाउस इज़ एप्लीकेबल, सिर्फ एक हाउस ही एप्लीकेबल होगा। तो अगर आपके पास इसकी कोई इनकम आती है तो आप यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल्स मेंशन कर दें, और अगर आपके पास ऐसी कोई इनकम नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हैं तो उसे यहाँ पर मेंशन करनी होगी। फ्रेंड जैसे ही आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाते हैं आपसे फिर कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो आपके इनकम से रिलेटेड है। जैसे पहला ऑप्शन है, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट्स इन इंडिया, तो मैं मेरे वाले केस में यह एप्लीकेबल है इसलिए मैं यस करके यहाँ पर अमाउंट को फिलअप कर देता हूँ। सेकेंड ये क्वेश्चन पूछी जा रही है, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक, पोस्ट ऑफिस, कॉर्पोरेट सोसाइटी, या फिर यू हैव इनहेंस्ड कंपनसेशन, मैंने कोई रिसीव करा है कि नहीं, ये पूछी जा रही है। तो मेरे वाले केस में एप्लीकेबल है तो इसे भी मैं यस करके और यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर दूंगा। इसके बाद बाकी जितने भी ऑप्शन हैं ये मेरे वाले केस में एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैं इसे नो करके कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। ये इस वाले क्वेश्चन वाले पार्ट को भी आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल्स चेक कर ले। यहाँ पर अब जो इनकम बन रही है ग्रॉस टोटल इनकम 3,06,864 रुपये हैं। फ्रेंड्स इसमें मेरे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो हैं वो भी इसमें ऐड हो गए हैं। नीचे एग्जेम्प्ट इनकम में अगर आपके पास कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो उसे यहाँ मेंशन करें, या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। फिर कंफर्म पर क्लिक करें। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो ऊपर के दो हेड कंफर्म हो गया है। आप यहाँ पर अब नेक्स्ट है टोटल डिडक्शन वाला हेड। इस हेड में जो भी डिडक्शन है उसे यहाँ मेंशन करेंगे। आपको मैं बता दूं कि मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिडक्शन का बेनिफिट आप इस स्लैब में ले सकते हैं। अब यहाँ पर टोटल डिडक्शन वाले हेड पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड जैसे हम डिडक्शन वाले पार्ट में जाते हैं यहाँ पर भी आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि आप किस किस
डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं। आप यहाँ पर आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को पढ़ लें और जो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं, उसी का बेनिफिट लें। जैसे फर्स्ट वाले ऑप्शन मेरे लिए अप्लीकेबल नहीं है, सेकेंड वाला भी अप्लीकेबल नहीं है, तो मैं इसे नो कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो 80GG है वो भी मेरे लिए अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैं इसे नो कर देता हूँ। इसके बाद अब आते हैं 80C पे। यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है इसका बेनिफिट मैं लेना चाहता हूँ, इसका डिडक्शन मैं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं जो डिडक्शन अमाउंट है उसे मैं यहाँ पर 80C के अंदर जो मिलने वाला है मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद सेक्शन 80CCD मेरे लिए अप्लीकेबल नहीं है, तो मैं इसे यहाँ पर नो करने वाला हूँ। इसके बाद से आती है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर स्पेसिफाइड इंडिविजुअल। फ्रेंड्स, सेक्शन 80D के तहत मैं डिडक्शन लेना चाहता हूँ, इसलिए अभी यस करके मैं प्रोसीड करूँगा। यहाँ पर आपको एक मैसेज आएगी, सेक्शन 80D इज़ रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, यानी इसका एक शेड्यूल मुझे नेक्स्ट विंडो में फिलअप करना होगा। इसके बाद सेक्शन 80E मेरे लिए अप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद ये पूछा जा, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन। फ्रेंड्स, अब इसके बाद भी जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे उसके अलावा भी कोई डिडक्शन आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं किस डिडक्शन का बेनिफिट आप लेना चाहते हैं। यहाँ पर एक सेक्शन है 80TTA, जिसमें अगर आपने आपके बैंक अकाउंट्स में सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट 10,000 से कम है तो उसका डिडक्शन आपको यहाँ पर मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं इसे भी यहाँ पर सेलेक्ट करके फिलअप कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पर जो 80D का डिडक्शन लेना चाहते हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पर देनी होगी। सो फ्रेंड, एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि आपके घर में एसएससी या कोई फैमिली मेम्बर पेरेंट्स के अलावा सीनियर सिटीजन है या नहीं। फ्रेंड्स, अगर इसका बेनिफिट आप लेना चाहते हैं सीनियर सिटीजन का तो यस करें, और नहीं है आप सेल्फ और फैमिली का लेना चाहते हैं तो नो कर लें। और अगर डिडक्शन नहीं लेना चाहते हैं तो थर्ड ऑप्शन नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ और फैमिली वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यहाँ पर सेल्फ फैमिली के हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसे भरेंगे। इसके बाद इसे भी सेव करेंगे। अब यहाँ पर टोटल डिडक्शन जो है वह 51,186 रुपये है, इसे कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर ऊपर के सारे कंफर्म होने के बाद यहाँ पर चौथे हेड में हमें टैक्स पेमेंट की डिटेल्स देनी है। इस हेड के अंदर अब जाएंगे। फ्रेंड्स, इस वाले पार्ट में आपको TCS, TDS, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट करी है तो उसकी डिटेल्स देनी पड़ती है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ITR भरने से पहले फॉर्म 26AS को डाउनलोड कर लें, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि 26AS को कैसे डाउनलोड करेंगे। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर इसे देख सकते हैं और आई बटन को भी प्रेस करके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉर्म 26AS में अगर किसी तरह का पेमेंट के डिटेल्स है तो उसको हम एज़ पर TDS या TCS, सेल्फ असेसमेंट, एडवांस चेक, जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पर फिलअप करेंगे। और अगर नहीं है तो हम इस वाले पार्ट को भी स्किप कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में किसी भी तरह की TDS, TCS या एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट की डिटेल्स यहाँ पर नहीं है। फ्रेंड्स, अब सारे जब कंफर्म हो गए, इसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी वाले हेड में जाएंगे। यहाँ पर जो डिटेल्स मैंने प्रोवाइड कराई है उसके अनुसार टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 284 रुपये बन रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम आप देख पा रहे हो 3,06,864 रुपये है और टोटल डिडक्शन जो है वो 51,186 रुपये है। सो फ्रेंड, टोटल इनकम जो हुआ मेरा वह 2,55,680 हुआ। इस इनकम के अनुसार अगर मेरे इनकम पे 5% टैक्स चार्ज होता है एज़ पर स्लेब, तो टोटल इनकम का जो मेरा टैक्सेबल अमाउंट होगी वह 284 रुपये होगी। ठीक इसके नीचे आप देख पा रहे हैं इससे पूरी अमाउंट का मुझे रिबेट मिल रहा है जो अंडर सेक्शन 87A के तहत मिलता है। यानी इसमें टैक्स लायबिलिटी जो बन रही है वह 0 है। किसी भी तरह का टैक्स पेमेंट करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ पर सभी हेड को मैंने कंफर्म कर दिया है। आप चाहे तो इस डिटेल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको प्रिंट और डाउनलोड ऑप्शन भी दिखे, आप चाहे तो यहाँ से प्रिंट और डाउनलोड कर सकते हैं।
उसके बाद रिटर्न की प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो नीचे रिटर्न प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, जिससे आपकी पूरी डिटेल्स आपको दिख जाएगी। इसके बाद इसे एक बार चेक कर लें कि जो इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड कराई है वह सही है या इसमें किसी तरह की करेक्शन करने की आवश्यकता है। सब सही होने पर सबमिट करना होगा। यहाँ पर सेल्फ रिटर्न फाइल करी है तो यहाँ पर यह डिक्लेरेशन देनी होगी जो ऑटो फिल है। इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ भी प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से भी अगर आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है उसके प्रिंट करना चाहते हैं, डाउनलोड कर सकते हो तो कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन में जाकर इसे अच्छी तरह से चेक कर लें। सभी करेक्ट होने पर प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करें। यहाँ पर वेरिफिकेशन करने के 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ई वेरीफाई वाले ऑप्शन से कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैं ई वेरीफाई को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप ई वेरीफाई कैसे करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ OTP जो मेरे आधार नंबर में मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगी, उसके द्वारा मैं यहाँ पे ई वेरीफाई करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ कर रहा है। इसके लिए आपका मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक होना मैंडेटरी है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर चेक बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो OTP आई है उसे फिल करेंगे और वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इसे यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले अच्छी तरह से रिटर्न को चेक कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स एक बार अगर हमने सबमिट कर दिया तो उसके बाद हम यहाँ पर किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। ये हमारे लिए फाइनल सबमिशन है। तो फ्रेंड्स, फाइनल सबमिशन से पहले आप अच्छी तरह से अपने ITR को चेक कर लें। यहाँ पर अब मैसेज आया है, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, और इसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर मिल जाएगी जब प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा ITR डिपार्टमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ नीचे से आप देख रहे हैं डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।